सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद की जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। खालिद के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्थगन का अनुरोध किया क्योंकि वो आज संविधान पीठ की सुनवाई में व्यस्त हैं। दिल्ली पुलिस ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए समय भी मांगा। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ हालांकि शुरू में मामले को स्थगित करने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन सिब्बल के बार बार समझाने के बाद अंततः इसे 24 जनवरी को स्थगित करने पर सहमत हो गई। सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार और हुजैफा अहमदी, जो गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली संबंधित याचिकाओं में उपस्थित हो रहे हैं, भी सिब्बल के अनुरोध में शामिल हुए। सिब्बल और अन्य वकीलों के बहुत समझाने के बाद पीठ मामले को 24 जनवरी को पोस्ट करने पर सहमत हुई। पीठ ने ये दर्ज किया कि याचिकाकर्ता और संघ दोनों ने समय का अनुरोध किया था। खंडपीठ ने स्पष्ट किया, आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर यूएपीए मामले में 14 सितंबर 2020 को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से खालिद इस मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में है। खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 या यूएपीए एक्ट की धारा 13, 16, 17 और 18, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के मार्च 2022 के आदेश को बरकरार रखा था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने पाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक आयोजित विभिन्न षड्यंत्रकारी बैठकों के माध्यम से 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की ओर केंद्रित थे, जिसमें खालिद भी शामिल थे। आदेश में हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में अमरावती में दिए गए भाषण में खालिद द्वारा इनकलाबी सलाम, क्रांतिकारी सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्रांतिकारी स्वागत शब्दों का इस्तेमाल करने पर भी गंभीरता से विचार किया और इसे हिंसा भड़काने वाला कदम माना। मामले के दौरान खंडपीठ ने यूएपीए के आरोपियों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ दुनिया भर के जुमले का इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठाया और टिप्पणी की कि आलोचना के लिए लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।